सत है भारत है मेरा भारत भाग विधाता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम इस पुस्तक के सेकंड चैप्टर के जो राजनीतिक है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमने बहुत सारे पार्टीज को देखा, अब हम बीजेपी पर हैं। बीजेपी या भाजपा इनकी हिस्ट्री क्या है? जनसंघ हुआ करता था। आपको बता दूं कि जो अमूमन पेरेटो एनालिसिस बोलते हैं, तो सोसाइटी में भी देखा है कि 10, 80, 10 ये रेशियो चलता है। 10 लोग ऐसे होते हैं वो अच्छे होते हैं, हमेशा अच्छे होते हैं, उनको बिगाड़ा नहीं जा सकता। 10 लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बैड होते हैं, उनको सुधारा नहीं जा सकता। ये जो 80% मास है वो इनके इन्फ्लुएंस पर डिपेंड करती है। मान लीजिए अच्छे लोगों के इन्फ्लुएंस बढ़ गया तो 80% मास इस तरफ आ जाएगा। अगर बुरे लोगों के इन्फ्लुएंस बन गया तो ये 80% मास जो होता है, जो भीड़ जो होता है, वो उस तरफ इन्फ्लुएंस हो जाता है। लेकिन 10, 80, 10 का रेशियो चलता रहता है। तो ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, इनकी हिस्ट्री ये है कि जब पहले से भी जो लोग किंग थे, जो राजा थे, और प्लस जिनकी होल्डिंग थी, होल्डिंग किस पर? इंडियन सोसाइटी पर, जो इंडियन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते थे। आम आदमी क्या था, हमने, आप पीछे देखिएगा ये मेरे भारत विधाता के बाकी एपिसोड में, हमने वर्ण व्यवस्था डेवलप किया था। वर्ण व्यवस्था में 4 तो आपको पता है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम जनरली वैश्य को क्या समझते हैं? वैश्य को हम समझते हैं कि जो व्यवसाय करते हैं, वो व्यवसाय में भी हम क्या समझते हैं, जो लेन देन करते हैं उनको हम वैश्य समझते हैं, मतलब बनिया। लेकिन वैश्य मतलब जो प्रोड्यूसर है वो वैश्य है। जैसे हमने देखा था, ब्राह्मण है वो क्या करेगा, वो जो यजमान है, जो बाकी लोग हैं, उनको रिलीजियसली सपोर्ट करेगा, उसके बदले में उसको कुछ दे दिया जाएगा, तो वो एक तरह से नौकर हो गया। क्षत्रिय क्या होगा, लोगों के डिफेंस के लिए, आज जैसे डिफेंस होते हैं, रक्षा होती है, पुलिस होती है, सारे क्षत्रिय में आ गए, उनको भी कुछ दे दिया जाएगा। और जो क्षुद्र जिसको बोलते थे, वो सर्विस सेक्टर वाले, सारे सर्विस सेक्टर वाले हैं। क्षुद्र जी है वो भी सर्विस सेक्टर वाला है, तो वो किसी को जूते बनाएगा, कोई कारपेंटर का काम करेगा, वो सर्विस कर रहा है। लेकिन मून जो होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो वैश्य होता है। हमने इसमें डिस्कस किया था कि 4 तो वर्ण हैं, एक 5वां वर्ण हम डिस्कस किया था, उसको हमने बोला था कि वो 5वां वर्ण जो है वो दलाल है। इसको हम बनिया बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये प्रोड्यूसर नहीं होते, ये पैरासाइट जिसको बोलते हैं। आपने देखा होगा कोई एक येलो करके तार जैसा होता है, प्लांट का पार्ट होता है, वो किसी प्लांट पर लग गया तो पूरा उजाड़ देता है। ये चुसते हैं, जोक जैसे हैं, जोक आपने देखा होगा, जो गाय भैंस को लग गई जी, जोक हमें भी कई बार लग जाती है बारिश में, तो उसको नमक डाल के हटाते हैं। तो ये जोक टाइप पर लोग रहे। जो राजा रहे, राजा भी क्या कर रहा है, राजा भी तो आप देखिए, आप देश आज़ादी से पहले जो राजा थे और पीछे भी थे, हम इतने समय तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, फिर मुस्लिमों के रहे, तो उन राजाओं ने क्या किया? इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने केवल मैनिपुलेट किया, 1-2 को छोड़ करके जिन्होंने संघर्ष किया। बाकी तो बस उनको कोई मतलब नहीं है, पब्लिक को चूस रहा है, कौन ऊपर कर रहा है, अपना मतलब मौज मस्ती करना, उनकी पूरी माइंड सेट थी। तो उस तरह के राजाओं ने, जब देश आज़ाद होने की बातें होगी तो उनको पता था देश आज़ाद करेंगे, इंडिपेंडेंसी लाएंगे, सबको, लोगों को अधिकार मिल जाएगा, तो उन्होंने विरोध करना ही था उस सिस्टम का। उन्होंने विरोध करने के लिए कुछ लोगों को खड़ा किया। वो पैरासाइट टाइप पर लोग हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दलाल जब हम बोलते हैं तो दलाल किसी भी वर्ण में हो सकता है, कहीं भी दलाल हो सकता है, उसको किसी न्याय से मतलब नहीं है, उसने दलाली खानी है। दलाली आप समझते हैं ना, कमीशन, इंग्लिश में उसको ब्रोकरेज बोलते हैं, तो उसने कमीशन वाला होता है। और जो दलाल होता है उसकी अपनी स्पिरिट नहीं होती है, उसकी अपनी कोई स्ट्रगल नहीं होती है, किसी की तरफ कहीं भी पलट जाए। तो दलाल टाइप के लोग जो थे, उन्होंने मिल करके
और राजाओं के सपोर्ट से उन्होंने एक ग्रुप तैयार किया। उस ग्रुप ने इंडिपेंडेंसी का विरोध करना शुरू कर दिया। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं इनके गुरु पूजन में भी जा रखा हूँ कई बार। तो वो क्या क्या उसने विरोध करना शुरू कर दिया, एक सिस्टम डेवलप किया उन्होंने पैरेलल, कि ताकि देश आज़ाद ना हो। पहले तो उन्होंने कोशिश किया देश आज़ाद ना हो, जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद उन्होंने अदरवाइज घून होता है ना लकड़ी में जो घून लगते हैं, उस तरह से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब वही डेवलपमेंट होता रहा और आज की डेट में भी भारतीय जनमानस में, जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, इनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। यही रीजन है कि सब करने के बाद इनको लास्ट में कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाना पड़ता है। पूरी मीडिया लगा लेते हैं, सब कर लेते हैं, तब भी इनको पूरी तरह से सपोर्ट भारतीय जनमानस में नहीं मिलता। ना तो इनकी किसी कास्ट में लॉयल्टी है, क्योंकि लॉयल है ही नहीं है, किसी के प्रति लॉयल नहीं है। तो ये जो सिस्टम इनका रहा, इस सिस्टम के तहत ये ड्राइव करते रहे और चीज़ों को मैनेज करते रहे और अब तक लेके आए। फिर 84 के बाद हमने पीछे जो डिस्कस था, बीपी सिंह का जो ग्रुप आया, वो मूवमेंट था, उसमें उनको सपोर्ट किया था। जबकि इनकी देखो इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी शहर बाजार नहीं होगा जहाँ इनकी सिस्टम के तहत स्कूल्स नहीं होंगे, फिर भी इनकी एक्सेप्टेंस नहीं है भारतीय जनमानस में। तो इस तरह से वो सिस्टम जो होता है, उन्होंने बीपी सिंह के समय वो डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद करते रहे। तब भी अटल जी ने विकास पर बोला, तब भी लोगों ने इनको रिजेक्ट किया, विकास पर भी इनको भरोसा नहीं है। जबकि अटल जी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, सब रिस्पेक्ट करते थे उनको, इट्स नो डाउट, वो अलग तरह से पर्सनालिटी डिजर्व करते थे। तो इस तरह से इनकी सिस्टम डेवलप होता रहा, लेकिन इनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, इसलिए हिंदू मुस्लिम इस तरह से करते रहते हैं और चीज़ों को करते रहते हैं। तो हिस्ट्री में बस इतना ही इनका रखते हैं। अब फिर हम कंटिन्यू आएंगे कि हम चूँकि टॉपिक है हमारी अटल से हटल तक, तो हटल तक हमें पहुंचना है, हटल के पास तक आना है और देखना है कि कैसे कैसे सिस्टम डेवलप हुआ। इस हटल में तक आने में, हटल को बनाने में लालू जी लोग और सारे जो पार्टियां थी उन सब का योगदान रहा है। क्योंकि धीरे धीरे सोसाइटी भी ग्रोथ होता है, मोरलिटी भी डाउन होता है, तो डाउन होने का भी एक लिमिट होता है, डाउन होता है मोरलिटी। आप मैनिपुलेशन करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, अपना पराया करते हैं, वो सारा चीज़ डेवलपमेंट से सिस्टम डेवलप होता है। तो आज प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें सब ने कंट्रीब्यूट किया है, सबका कंट्रीब्यूशन है। इसलिए हमने पीछे सबके साथ ऐसा ही बोला, सबको हमने बोला ऐसा निगेटिव बोला, लेकिन यहाँ हम इनकी डिस्कस करेंगे कि आगे इनकी, अभी हिस्ट्री में बस इतना ही रहने देते हैं कि इन्होंने जब देश आज़ाद हुआ उसके पहले भी ज़्यादा ही नहीं चाहते थे, क्योंकि राजा कुछ इनके ग्रुप में थे जिन्होंने संगठन खड़ा किया था, जो दलाल टाइप लोग थे उन्होंने खड़ा किया था। एक और चीज़ बता दूं, जनरली लोगों के परसेप्शन दिमाग में है कि ये ब्राह्मण की पार्टी है। ब्राह्मण की पार्टी है। मैं आपको क्लियर कर दूं, भारतीय समाज में सबसे ज़्यादा क्रस्ट जो रहा है वो ब्राह्मण रहा। ब्राह्मण केवल रोटी तक जुगाड़ कर पाया, जिस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक टेम्पल बन जाता है, टेम्पल बन गया, टेम्पल में जो ब्राह्मण होगा उसको कितना मिलेगा? कितने ब्राह्मण को आपने देखा होगा कि जजमानी करके उसने कुछ किला खड़ा किया हो? कुछ नहीं होता है। लेकिन जो टेम्पल बनेगा, जो बनिया होंगे उनकी मौज होती है और वो चुसते हैं, मतलब वो लोगों के दलाली खा खा के चुसते हैं। हमारी सिस्टम में आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मेरे पापा अनपढ़ है, वो पढ़े लिखे नहीं थे, अभी भी चादर पड़ा हुआ है। तो वो अपने लोकल बाजार में मेरे लिए वो चादर ले गया, वो चादर उनको अच्छा लगता था। दुकानदार ने क्या बोला, उस बनिया ने क्या बोला, दलाल ने क्या बोला, दलाल बोलना ज़्यादा अच्छा है, उस दलाल ने क्या बोला कि ये आपको मैं डिस्काउंट में दे रहा हूँ, ये है 200 रुपये का, मैं आपको 150 रुपये में दे रहा हूँ। और पापा सीधे साधे, उनको अच्छा लगा कि अच्छा ये बनिया तो बहुत तारीफ उसकी करते थे, उन्होंने 150 रुपये में चादर ले लिया। जब वो चादर पापा मेरे लिए लेके आए, आज भी मैं यूज करता हूँ, उसमें जो वो टैग देखा मैंने तो 114 रुपये लिखा हुआ था। बिलीव मी, कितना धोखेबाज है। धर्म भी लिया, बोलते हैं धन और धर्म, ईमान भी बेचा उसने, पैसा भी लिया और एक्स्ट्रा लिया और एहसान भी किया। धन और धर्म दोनों लिया उसने। पैसा लिया, देखो 114 रुपये लिखा हुआ है, उसने 150 रुपये लिया और पापा को बोला कि 200 रुपये का है, मैं तुम्हें छूट पर दे रहा हूँ। ये इस टाइप पर लोगों ने और कुछ राजाओं ने मिलकर के ये सिस्टम खड़ा किया है। इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, देश सोसाइटी से मतलब ही नहीं। क्या ये कि पुराने सिस्टम बना रहे और ये मजे करते रहे। और ब्राह्मण को केवल फ्रंट बनाया, ब्राह्मण केवल मुफ्त में बदनाम है इनके चक्कर में, मेन है बनियों का।
अब मंदिर में जितनी धार्मिक चीज़ें होती हैं उसमें बनियों को लाभ होता है, और वो क्या करते हैं, वो बनिया भी पैसा कमाएगा, हमें बेवकूफ़ बनाएगा, कमीशन लेगा, और लोगों को मतलब ब्राह्मण को दान देगा, मंदिर में दान देगा, ब्राह्मण उससे खुश रहते हैं। तो ये सिस्टम है, पूरी सिस्टम। अभी हम आगे देखेंगे कि इनकी और क्या क्या चालबाजियाँ हैं, क्योंकि एक चीज़ आप एकदम नोट कर ले कि इनकी एक्सेप्टेंस भारतीय समाज में नहीं है। आज जो इनको जिनके कोर इनको जिसको कोर वोट बैंक समझते हैं वो कांग्रेस के वोट बैंक रही हुई है, और कभी भी वो कांग्रेस की तरफ जा सकती या किसी पार्टी की तरफ जा सकती, इनकी वोट बैंक नहीं है। केवल वहाँ पर इनका होता था जहाँ मतलब शहरी क्षेत्र में जहाँ हिंदू मुसलमान का चक्कर होता था, वहाँ इनका होता था, थोड़ा उनको इनकी बन जाती थी पॉइंट, और कहीं भी इनकी नहीं है। तो इसमें इस एपिसोड में इतना ही रखते थे, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या क्या चालबाजियाँ हैं। ठीक है, थैंक यू।